एक बार क्या हुआ, महाविष जिनको ब्रह्मा जी का श्राप लगा था और उनका शांतनु के रूप में जन्म हुआ था। कल हम ये कथा आपको सुना चुके हैं। गंगा को भी श्राप लगा था, महाविष को भी श्राप लगा था। एक शांतनु बने और गंगा मैया को भी यहाँ अवतार लेना पड़ा। तो शांतनु और गंगा मैया का विवाह हो गया था, पर गंगा मैया वो 8 वसुओं को, जिनको वशिष्ठ जी का श्राप लगा हुआ था, उनमें 7 को गंगा में फेंक करके 8वें बालक को शांतनु को दे करके वो अंतर ध्यान हो गई थी, अपने निज स्वरूप में चली गई थी। शांतनु उस बालक को पाकर के बहुत संतुष्ट थे और वो बालक इतना होनहार तेजस्वी था, श्रेष्ठ वसु के अवतार थे स्वयं। वो देवव्रत उनका नाम था। शांतनु इतने प्रसन्न हो गए थे देवव्रत को पा करके कि सब कुछ भूल गए थे। उनका मन उसी बालक में ही लगा रहता था। उसको योग्य, होनहार, समझदार समझ करके, सामर्थ्यवान समझ करके उन्होंने देवव्रत को युवराज पद दे दिया था। युवराज पद दे दिया था, हस्तिनापुर का युवराज पद। शांतनु रह रहे थे। एक दिन शिकार खेलते खेलते चले गए जंगल में। वहां पर शिकार खेलते खेलते, घूमते घूमते शांतनु यमुना के किनारे पर पहुंच गए। और जैसे यमुना के किनारे पर पहुंचे, वहां इस दासराज की कन्या सत्यवती को बैठे हुए देखा। इतना सुंदर स्वरूप था, क्योंकि थी तो वो असल में राजकुमारी है। कल हमने आपको सुनाया था, महाराज ऊपर चढ़ के द्वारा ही इन दोनों बच्चों का, जो अप्सरा मछली बन गई थी, उसके यहां जन्म हुआ था। उनमें से जो बेटा था वो मत्स्यराज हुआ, बेटी जो थी वो मत्स्यगंधा हुई, इसका नाम सत्यवती हुआ। बैठी थी, बड़ा सुंदर स्वरूप, आकर्षक स्वरूप, सुगंध खुशबू आ रही थी। शांतनु उसी के द्वारा खिंचे खिंचे उधर चले गए। और जो जाकर के उस कन्या पर नजर पड़ी शांतनु की, तो देखते ही उनके मन में भाव पैदा हो गया, मैं घर में अकेला रहता हूँ, पत्नी नहीं है, अगर ये कन्या मेरी पत्नी बन जाए तो मेरे इस अभाव की, इस कमी की पूर्ति हो जाएगी। शांतनु ने उस कन्या के सामने अपना प्रस्ताव रख दिया। कन्या ने स्वयं विवाह करने में असमर्थता व्यक्त की। उसने कहा, देखो, कोई भी क्यों ना हो, अगर धर्म का त्याग करके आचरण करता है तो फिर उसको उसका अशुभ परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए भले ही मैं चाहती भी हूं कि मेरा विवाह हो जाए, पर मैं मेरे पिता की इच्छा के विपरीत कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे पिताजी जैसा चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जिससे चाहेंगे, वहीं मैं विवाह करूंगी। मेरा जीवन में उनकी बेटी हूं, उनके अधीन है। स्त्री का जीवन ही ऐसा है, जब तक विवाह नहीं होता तब तक माता पिता के अधीन रहना पड़ता है। विवाह होने के बाद पति के अधीन रहना पड़ता है, और जब वृद्धावस्था आ जाती है तो पुत्रों के अधीन रहना पड़ता है। स्त्री का जीवन ही ऐसा है। इसलिए पर इस अधीनता में उसके धर्म की रक्षा हो जाती है, और धर्म की रक्षा हो जाने से उसका लोक भी बन जाता है, परलोक भी बन जाता है। इसलिए मैं अपने पिता की इच्छा के विपरीत कुछ नहीं कर सकती हूं। अगर आप मुझे पाना चाहते हो तो आपको मेरे पिता के पास जाकर के मुझे मांगना चाहिए। शांतनु का मन उसमें लग चुका था। इसलिए सत्यवती के पिता दासराज के पास शांतनु जी गए, और जाकर के उनसे जब अपनी बात रखी तो दासराज को तो खुशी हुई। ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं केवट हूं और मेरी बेटी का विवाह किसी राजा के साथ हो जाएगा। राजघराने की राजमाता, राजरानी बन जाएगी मेरी बेटी, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था।
मैं तो यही सोचता रहता था कि कौन सा कोई दूसरा कोई केवट ऐसा दिखाई दे जिससे मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकूं। मैं तो इसी चिंता में डूबा रहता था, क्योंकि बेटी जवान हो गई तो विवाह की चिंता तो मुझे बहुत समय से सता ही रही थी महाराज। पर आप मेरे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए हैं, इससे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। पर मुझे डर एक ही बात का है, आपके पहले से ही एक पुत्र है और उसको आपने हस्तिनापुर का युवराज भी बना दिया है। इसका मतलब ये हो गया जो युवराज बनेगा वही राजा बनेगा। फिर मेरी बेटी का तुम्हारे साथ विवाह करने से मेरा क्या सपना साकार होगा? मुझे कौन सी खुशी होगी? मेरी बेटी के बेटे तो फिर दास ही बने रहेंगे, सेवक ही बने रहेंगे, राजा तो वो बनेंगे। इसलिए मैं विवाह करने में असमर्थ हूं। अगर आप मेरी इस शर्त को स्वीकार कर लें कि मेरी बेटी के जो बेटा होगा वही राजा बनेगा, अगर आप इसको स्वीकार कर लें तो फिर मैं विवाह कर दूंगा, मुझे और कोई परेशानी नहीं है। अब शांतनु जानते हैं मेरा बेटा देवव्रत कितना होनहार है और उसको कितना चाहते हैं। मैंने उसको युवराज पद दे दिया है। अब मैं कैसे जाकर के उससे कहूंगा कि नहीं तुम राजा नहीं बनोगे? राजा तो वो बनेगा जो मेरी दूसरी रानी से होने वाला है। बेटा भी सोचेगा ये बाप की दशा कैसी है, अब इतनी उम्र के बाद भी किसी रानी का राजा बनने जा रहा है। पर शांतनु का मन सत्यवती में आसक्त हो चुका था, इसलिए घर में चले आए चुपचाप। वचन नहीं दिया उन्होंने दासराज को, पर घर में रहते थे। उनकी गर्दन नीचे झुकी रहती थी, मन उदास रहता था, हमेशा किसी चिंता में डूबे खोए रहते थे। सभी लोग परेशान थे शांतनु की इस दशा को देख करके। जितने मंत्री संतरी थे और भी परिवार के लोग थे, सब ये जानना चाहते थे कि महाराज को हो क्या गया है। ये कामदेव बड़ा खतरनाक है महाराज। जिस पर सवार हो जाता है ऐसी सवारी करता है महाराज कि उसको नाक रगड़वाए बिना छोड़ता नहीं है, मानता नहीं है। अपन वो भजन में भी गाते हैं, शांतनु डूबे रहते सत्यवती के चिंतन में महाराज। कोई से बात नहीं करना, कोई से मिलना जुलना नहीं, बस पलंग पर ऊंधे मुंह पड़े रहना। लोगों ने पूछा फिर भी बताया नहीं। तब स्वयं देवव्रत जो उनके बेटे हैं, उन्होंने इधर उधर से पता लगाया कि मेरे पिताजी को क्या हो गया, कौन सा रोग लग गया है जिसके कारण से इनकी ऐसी दशा होती जा रही है, स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। तब कैसे भी करके देवव्रत को इस बात का पता चला कि मेरे पिताजी सत्यवती के साथ ब्याह करना चाहते हैं। तो देवव्रत स्वयं अपने पिताजी की शादी का प्रस्ताव लेकर के गए दासराज के पास। मैं मेरे पिताजी को दुखी नहीं देख सकता। देवव्रत गए दासराज के पास, कहा मेरे पिताजी बहुत दुखी हैं, आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिताजी के साथ कर दो। दासराज ने हाथ जोड़ करके कहा देवव्रत से, बेटा मैंने मना नहीं किया है, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि केवट की कन्या राजघराने में चली जाएगी, पर मेरी कुछ शर्त है। क्या शर्त है? मैं ये चाहता हूं मेरी बेटी का बेटा ही राजगादी का अधिकारी बने, मैं ये चाहता हूं। पर आप पहले से ही हस्तिनापुर के युवराज हैं, तो फिर मेरी बेटी के बेटे को तो ये पद मिलना ही नहीं है, इसलिए मैं विवाह नहीं करना चाहता हूं। देवव्रत ने वही हाथ उठा करके प्रतिज्ञा कर ली, मैं हस्तिनापुर की राजगद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा महाराज। हस्तिनापुर की राजगद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा। जैसे ही प्रतिज्ञा करी तो वो दासराज दूसरी बात कहने लगे
एक बात की शंका और मेरे मन में हो रही है। चलो तुम नहीं बैठोगे, मैं विश्वास कर लेता हूं, पर तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारी संतान होगी, तुम बड़े बेटे हो, इसलिए तुम्हारी संतान राजगद्दी की, राजपद की अधिकारी होगी, तो तुम्हारा बेटा राजगद्दी पर बैठ जाएगा। देवव्रत सोच में पड़ गए, अब क्या करना चाहिए। मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा ये तो मैंने कह दिया, पर मेरा बेटा राजगद्दी पर भी ना बैठे ये कैसे हो सकता है। तब देवव्रत ने वहीं पहले तो एक हाथ उठा के प्रतिज्ञा की थी, अब दोनों हाथ उठा के प्रतिज्ञा कर ली दासराज के सामने, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा महाराज, मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो बेटा होगा कैसे। और देवव्रत की इस प्रतिज्ञा का अनुमोदन हुआ प्रकृति के द्वारा, देवताओं के द्वारा अनुमोदन हुआ, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, इनकी जय जयकार होने लगी, और वहीं से इनका नाम भीष्म पड़ गया था। देवव्रत का नाम भीष्म नाम हो गया महाराज। मैं भी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं विवाह भी नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा वहां पर जब देवव्रत ने की, लौट करके अपने पिताजी के पास आए, सारी बात शांतनु को बताई। यद्यपि शांतनु को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, मेरा होनहार बेटा राजपद से वंचित हो जाएगा, मेरी कामस आसक्ति के कारण से ये दिन आया है, पर फिर भी देवव्रत पीछे पड़ गए। पिताजी आपको विवाह तो करना ही पड़ेगा, मैं दासराज को वचन दे करके आया हूं। तब शांतनु ने दासराज की कन्या सत्यवती के साथ ब्याह किया। यही बात शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछ रहे थे कि महाराज जब उनके यहाँ पहले से ही व्यास जी का जन्म हो चुका था, फिर ये दूसरा विवाह कैसे हो गया, इसका क्या कारण बना। तब ये कथा उन्होंने विस्तार से सुनाई थी।